हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है VLS फाइनेंस। देखिए, VLS फाइनेंस या VLS फाइनेंस जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता रहनी चाहिए, अगर पता नहीं है तो। क्योंकि देखिए, बात यह है, अगर VLS फाइनेंस का आप देखते हैं तो इसमें लिखा है कि ये एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब बेसिकली ये सब जो है एक एक टाइप की होल्डिंग कंपनीज है, ठीक है, जो कि क्या करता है, दूसरे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और उनका वही बिजनेस है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ब्लू चिप कंपनीज, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप, या जो अपने सेक्टर के, इंडस्ट्री के, इंडेक्स के जो अच्छे अच्छे शेयर्स है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए लोग बस इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब आप अगर इस टाइप की कंपनीज में पैसा लगाते हैं, ठीक है, इस टाइप की VLS जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो दूसरे कंपनीज का, उनका काम ही वही है कि दूसरे कंपनीज का चाहे वो इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में होल्ड करके रखते हैं स्टेक, दैट्स इट। लेकिन अगर वो भी एक लिस्टेड कंपनी जैसे VLS फाइनेंस जैसे वो भी लिस्टेड कंपनीज है, ये जैसे लिस्टेड कंपनीज है, इंडिया में ये देखा गया है कि इनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा इसका जो वैल्यूएशन डिप्रेस्ड ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देता या और कुछ है, लेकिन ये एक जनरल चीज़ है कि वो मैक्सिमम टाइम, बहुत कम टाइम में एक शार्प प्राइस देता है, लेकिन वैल्यूएशन जो है डिप्रेस्ड ही रहता है यहाँ पे। सो ये एक चीज़ है जो आपको पता रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका देखिए मार्केट कैप कितना है, 250 सवा 200 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक भी देखिए 5-6 का है। यहाँ पे अगर आप रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे तो कम होगा, यहाँ पे इनफैक्ट कम है। अभी इसमें सेल्स ग्रोथ, आई डोंट नो कि सेल्स ग्रोथ कितना मैटर करता है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी में जनरली रहता नहीं है, अगर किसी में है तो वो प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहिए इसमें। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1300 करोड़ इज़ मोर देन द मार्केट कैप। इसका मतलब है इन्होंने जितना भी पैसा लगाया हुआ है जिस स्टॉक में, उसका अगर आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालते तो 1400 करोड़ का है, ठीक है। और कंपनी का मार्केट कैप ही है 250 करोड़ का, सवा 200 करोड़ का। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको देखने मिल रहा है वो ये है कि इससे पता चलेगा, मैं जो थोड़ी देर पहले आपको स्टेटमेंट दिया कि वैल्यूएशन कितना डिप्रेस रहता है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा है। आप अगर इस कंपनी को 250 करोड़ में कोई ख़रीद रहा है, ऑटोमेटिकली उसका वैल्यूएशन उसको उस 1400 करोड़ का मिल जाएगा, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उनके। तो लेकिन ये गैप जो है ना, बहुत कम टाइम ऐसा होता है ये गैप नैरो होता है। इनफैक्ट ये गैप जो है ना 50-60% या उससे ज़्यादा रहता है। और ये एक कंपनी का नहीं है, पूरे सेक्टर में ऐसा, जो होल्डिंग कंपनीज है पूरे सेक्टर में है। अभी बात ये है यहाँ पे, और देखिए इनका रेशियोज भी आपको अच्छा खासा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इनका देखिए प्रमोटर स्टेक यहाँ पे FIIs ने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, बाकी आपका प्रमोटर और पब्लिक के पास है। तो मैं जो चीज़ बोल रहा था कि बात यह है कि आप अगर शेयर होल्डर हैं, ठीक है, जैसे ये VLS फाइनेंस है, ये एक होल्डिंग कंपनी है जो दूसरे कंपनीज में अपना स्टेक खरीद के इन्वेस्टिंग करके बैठी हुई है। अब आप जो है इनडायरेक्टली आप VLS फाइनेंस का शेयर खरीदते हैं, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो तभी होगा जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े, और दूसरी बात है कंपनी को डिविडेंड दे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये कंपनी जिस पे आप पैसा लगाए हैं वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठा है, उसको तो उसका डिविडेंड मिलेगा या जो भी मिलना है मिलेगा, लेकिन क्या वो कंपनी पास ऑन करेगा या नहीं करेगा अब तक, ये फिर इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली देखा गया है ऐसे टाइप के कंपनी के डिविडेंड्स बहुत कम होते हैं, बहुत लोगों के तो होते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 1% का डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे, तो बहुत कम देखा गया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनीज बढ़ते नहीं है, लेकिन हमेशा इसके वैल्यूएशन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। जैसे आप इसका देखिए, ये आपका प्राइस टू अर्निंग्स का ये चार्ट है। सो ये 5, नीचे का 5 है वैल्यूएशन, और ऊपर का ये 10 तक जाता है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे 50-60 तक भी गया है, ये बात और है। तो आप अगर इसे वैल्यूएशन वाइज देखना चाहेंगे तो ये अभी डिप्रेस दिखेगा, लेकिन ये एक बात याद रखिए
इसका वैल्यूएशन हमेशा डिप्रेस्ड ही रहता है, और ये कंपनी वाइज नहीं है, ये पूरा इस टाइप का जो सेक्टर है कंपनी होल्डिंग कंपनी, ये सबके ऊपर ऐसा ही है। नाउ अगर हम ट्रेंड की बात करें यहाँ पे, ये ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। ये एक, लेकिन इस एक टाइप का कंपनी है जहाँ पे आपको कम से कम खतरा नहीं है कि कंपनी डूब जाए, क्योंकि इस टाइप की कंपनी जो है ना, क्योंकि इनका जो स्टेक्स रहता है ब्लू चिप कंपनी में रहता है, तो जैसे ही आपका शेयर प्राइस गिरता है या मार्केट गिरता है, नो डाउट ये प्राइस भी गिरता है, लेकिन जैसे ही मार्केट संभलता है ना, तो ये शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, तो बैलेंस हो जाता है चीज़। तो ये बहुत अच्छी बात है इस टाइप की कंपनीज़ में, क्योंकि ज़ीरो डेट रहता है, और इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब कंपनीज़ का जो बिज़नेस है वो क्या है कि अच्छी कंपनीज़ में या ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं। तो और वही कंपनीज है जो मार्केट गिरने के बाद जब संभलता है, तो सबसे पहले उसी टाइप की कंपनीज है जो ऊपर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ का डर नहीं है, कम से कम आप एक तरीके से सेफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा चैनल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत सिंपल सा है। देखिए ये आपका सपोर्ट है 28 का, 28 के नीचे गया तो यहाँ पे जाएगा 21 तक। अभी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मिनिमम यहाँ पे 7 मतलब 2 साल 2013 से 2015 ये स्ट्रेच हुआ था 2017 तक, तो वही 4 साल अगर हम यहाँ पे भी स्ट्रेच करें, राइट, तो हमारा जो प्राइस जाता है, हमारा जो प्राइस रेंज जाएगा वो जाएगा आपका यहाँ समवेयर नियर हियर, मतलब 150 से लेके 250 के बीच में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे सिंपल गणित है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इस टाइप की कंपनीज में बात यह है कि हमेशा डिप्रेस रहता है, और यहाँ पे देखिए आपका ट्रेंड जो है ट्रेंड के हिसाब से चलता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, दैट्स इट। यहाँ पे आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम प्ले यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अभी देखिए ये शेयर प्राइस यहाँ जाता है यहाँ जाता है, हमको पता नहीं, क्योंकि यहाँ से लेके ये लाइन और इन दोनों के बीच का एरिया पूरा जो है ये जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक है कि 150 से लेकर 250 तक ऊपर जहाँ भी जाए हमारा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होगा या टारगेट जोन होगा। सो आप इस तरीके से आप इस चीज़ को प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।